जय हिंद। आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स जियोमेट्री। मतलब यूक्लिड्स जियोमेट्री के बारे में कुछ बातें जानेंगे। जैसे कि हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स जानेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स जानेंगे, बाइसेक्टिंग लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तीन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीन या तीन से अधिक पॉइंट लाइज करती हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे तीन या तीन से अधिक पॉइंट लाइज कर रहे हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हम लोग देखेंगे कि टू स्टेट लाइन्स जो एक दूसरे को काटती हैं, कहीं से भी काटती हैं, उनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इसको ए बी लिख सकते हैं, इसको बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी जो लाइन है बी सी को काट रही है, या बी सी जो लाइन है ए बी को काट रही है, कहीं से भी काट रही है, ऐसी लाइनों को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग बाइसेक्टिंग लाइन के बारे में जानेंगे। बाइसेक्टिंग लाइन, तो बाइसेक्टिंग लाइन मतलब कि एक लाइन है ए बी जो लाइन है, तो एक दूसरी लाइन, मान लीजिए कि ये सी जो पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है, तो एक दूसरी लाइन जो क्या हो पॉइंट सी से गुजरती हो, सी क्या है मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट है सी, और दूसरी कोई लाइन है डी ई, तो क्या कर रहे हैं पॉइंट सी पे काट रही है। यानी कि डी ई जो लाइन है ए बी को दो बराबर भागों में बांट दे रही है। तो डी ई जो लाइन है ए बी की बाइसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, डी ई जो लाइन है ए बी की बाइसेक्टिंग लाइन है। अगर यही लाइन, अब मान लीजिए कि डी का भी मिड पॉइंट सी हो जाएगा, डी का भी मिड पॉइंट अगर सी हो जाएगा, तो ए बी जो लाइन है डी का भी बाइसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आते हैं हम पैरेलल लाइन के बारे में। थोड़ा सा बाइसेक्टिंग लाइन के बारे में एक और चीज जान लेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक लाइन है हम लोग के पास ए बी लाइन, जिसके मिड पॉइंट सी है, तो मिड पॉइंट पर एक दूसरी लाइन खींचा गया जो कि इसके मिड पॉइंट से ही तो गुजर रही है। डी एक लाइन जो क्या कर रही है, डी लाइन है जो ए बी के मिड पॉइंट से गुजर रही है, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रही है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, किसके साथ, ए बी के साथ डी जो लाइन है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसी लाइनों को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब आएंगे पैरेलल लाइन के बारे में जानेंगे। पैरेलल लाइन, तो दो लाइन, एक लाइन का नाम एल और एक लाइन का नाम एम रखेंगे। तो दो लाइनों के बीच में अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो, अगर ये है 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और भी कहीं अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो इन दोनों एल और एम दोनों लाइनों के बीच की दूरी कहीं पे भी मापने पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि एल और एम आपस में पैरेलल है, यानी कि लाइन एल एंड एम पैरेलल टू ईच अदर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम पैरेलल टू एल। क्लियर है? जय हिंद।